नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने यूएफसी का एक ऐसा मैचअप लेकर जहां पर हम बात करेंगे इस्लाम मखाशिव वर्सेस जेडीएम। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम जब अपने पिछले वेट में थे तो इस्लाम अपनी एक फाइट जो उनकी लॉस है उनके, उसके बाद जितनी भी उन्होंने फाइट की है उसमें वो कभी सबमिशन कभी नॉकआउट से वो जीते हैं। और खासतौर पर जितना भी दागिस्तानी फाइटर का जो एरा है या फिर दागिस्तानी फाइटर्स हैं, इनको जाना जाता है इनकी स्ट्रॉन्ग रेसलिंग की वजह से, ग्रैपलिंग की वजह से। और ये स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटिंग थोड़ी कम करते हैं अगर हम खबीब से कंपेयर करते हैं इस्लाम को तो। लेकिन इस्लाम अब थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है क्योंकि उनके कोचेस भी चेंज हुए हैं बीच में। तो इस्लाम कहीं ना कहीं अब थोड़ा स्ट्राइकिंग की तरफ भी जाते हैं और अपनी ग्रैपलिंग और रेसलिंग तो वो साथ में इंक्लूड करते ही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो होने वाली है 15 नवंबर को जेडीएम के साथ इस्लाम की फाइट, जो कि होगी उनकी वेल्टरवेट में। लेकिन वेल्टरवेट में इस्लाम के पास ऐसा क्या है और जेडीएम के पास ऐसा क्या होगा जो उनके पास ऑलरेडी है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स जो देखते हैं यूएफसी, उनका मानना है कि इस्लाम कैन स्टिल बी अ चैंपियन, बट मेरी नज़र में थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ये फाइट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये 50-50 भी हो सकता है या फिर 90-10 भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें बात करनी होगी, क्या दागिस्तानी फाइटर है कि जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग फाइटर, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, इन्हीं आधारों पर देखते हैं और उनको लगता है कि इस्लाम मकाचिब तो शायद कहीं ना कहीं विन कर जाएंगे, क्या ऐसा वाकई में है? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लाम मकाशिफ का जो रिकॉर्ड है वो 27-1 का है। उनकी एक लॉस है। और जेडीएम का जो है वो 18-2 का रिकॉर्ड है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी होगी, जेडीएम की जब हम बात करते हैं, जेडीएम अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी कैंप में जो है, वहां पर वो रेसलिंग की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका जो डिफेंस थोड़ा वीक था और वो टेक डाउन के लिए बहुत कम जाते थे, या फिर ग्राउंड पर जब वो एक बार चले जाते हैं जेडीएम, तो वहां पर वो कंट्रोल अच्छा करते हैं, वो पैनिक क्रिएट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम जो है, इस्लाम एक कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाकर रखते हैं जब ग्राउंड पर जाते हैं अपने ओपोनेंट के खिलाफ। और प्रेशर के साथ साथ इस्लाम के अंदर एक दूसरी खासियत ये है कि वो कहीं ना कहीं से वो सबमिशन लगाने की कोशिश भी करते हैं, जो जेडीएम में थोड़ी सी वीकनेस है। जेडीएम सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उतनी शार्पनेस जितनी इस्लाम के पास है वो जेडीएम के पास सबमिशन के थ्रू और ग्राउंड गेम पर जो एक माइंडसेट होता है आदमी का कि हाँ, आपका स्टेमिना या फिर ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं आपके सबमिशन में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम को सीधा ग्राउंड पर ले जाएंगे और सबमिट इस्लाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जेडीएम थोड़ा सा मुझे वीक दिखता है जब ग्राउंड पर जाकर सबमिशन की बात होती है। लेकिन अगर इस्लाम और जेडीएम दोनों स्टैंड अप में फाइट करते हैं, स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटिंग को लेकर आते हैं सामने, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएशन होगी इस्लाम के लिए, क्योंकि जेडीएम के हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जेडीएम जब क्लोज रेंज में बॉक्सिंग करते हैं तो इस्लाम को बहुत खतरनाक डैमेज दे सकते हैं। और उसके साथ एक और लॉस इस्लाम को देखना पड़ेगा। अगर जेडीएम इस्लाम की चिन पर थ्रो कर पाते हैं या फिर करेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस ये होगा कि इस्लाम ग्राउंड पर उसके बाद जाएंगे। अगर इस्लाम को लगता है कि वो जेडीएम को स्ट्राइकिंग में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनको ऑब्वियसली बात है ग्राउंड पर ले जाएंगे। और अगर डैमेज करके जेडीएम ग्राउंड पर जाते हैं इस्लाम को, तो इस्लाम के लिए वहां पर खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस मैटर करता है। अभी जो उनकी पिछली फाइट थी बिलाल मोहम्मद के खिलाफ, तो मोहम्मद का तो उन्होंने बहुत बुरा हाल किया, लेकिन बिलाल की कमी जो मुझे उस फाइट में लगी जेडीएम के अगेंस्ट में, उन्होंने रेसलिंग अटेम्प्ट बहुत कम किया उन्होंने। अगर वो जेडीएम को स्ट्राइकिंग के साथ वो अगर ग्रैपलिंग पर ले जाते और वहां पर वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिखाते, तो शायद वो उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इस्लाम का, जो प्रेशर इस्लाम के ऊपर इस समय होगा, क्योंकि वो अपने एक वेट क्लास को छोड़कर वो दूसरे वेट क्लास में जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर जो उमर का भी पिछला लॉस था और अभी वो मारियो बतिस्टा के खिलाफ जीते हैं। तो एक दागिस्तानी जो फाइटर्स हैं उनके फाइट टेक्निक को कहीं ना कहीं जो फाइटर्स हैं उन्होंने उसकी तोड़ निकाल दी है उसके एक हिसाब से। तो इस्लाम के पास ये भी डर होगा कि अगर कहीं वो हार जाते हैं या फिर कहीं वो नॉक डाउन हो जाते हैं और उसके बाद अगर असल करना पड़े। एक बार होता क्या है कि फाइट में अगर फाइटर के चिन पर पंच लगे और उसके बाद वो अगर डाउन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है किसी भी फाइटर के लिए, कि उसके बाद वो रेसलिंग कैसे करेगा, ग्रैपलिंग कैसे करेगा, बहुत रिस्क हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी स्टिल यहाँ पर मैं एक चीज को आपको बता दूं कि इस्लाम मखाचिम
अपनी स्ट्राइकिंग के साथ, जैसे ही उनको लगेगा कि जेडीएम अपनी शार्प स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस बात है रेसलिंग पर ले जाएंगे। रेसलिंग पर ले जाने के बाद वो उनको ग्राउंड एंड पाउंड भी बहुत हैवी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जेडीएम को बिना डैमेज किए अगर आप ग्राउंड पर लेकर सबमिशन की कोशिश करते हैं तो वो बहुत इम्पॉसिबल होने वाला है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जेडीएम की। जेडीएम इस समय क्या कर रहे हैं? जेडीएम इस समय तैयारी कर रहे हैं इस्लाम की टेकडाउन को डिफेंस करने का। और अगर जेडीएम इसमें सफल हो जाते हैं कि वो इस्लाम को टेक डाउन ना होने दें, इस्लाम उनको टेक डाउन ना कर पाए और वो उनको ओवरवेलम कर देते हैं वहां पर, जेडीएम विल बी डेंजरस फाइटर इन दिस रिंग। ऑक्टोगन के अंदर एक चीज और देखने की चीज है कि जेडीएम अगर उनकी रेसलिंग को कंट्रोल कर पाते हैं तो स्ट्राइकिंग में इस्लाम जेडीएम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लकी पंच की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जो टेक्निकल स्ट्राइकिंग होती है उस पर इस्लाम मखाचिव जेडीएम को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मैं स्टिल अभी भी यहाँ पर इस्लाम मखाचिव के साथ हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस्लाम मखाचिव कहीं ना कहीं जीतने वाले हैं इस फाइट को। लेकिन मैं 100% श्योर अभी भी नहीं हूँ, लेकिन जेडीएम भी कोई कमतर नहीं है। फिर भी यहाँ पर इस्लाम मकाशिफ के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो प्रेशर की बात कर रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइकोलॉजिकली भी इस्लाम के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, ऑब्वियस सी बात है। दागिस्तानी फाइटर इज इक्वल टू ऑलवेज अनडिफीटेड चैंपियन, ये जो तमगा उनको मिला हुआ था या फिर दागिस्तानी जितने भी चैंपियंस थे उनको मिला हुआ था, अब उनके ऊपर प्रेशर आ गया है। क्यों प्रेशर आ गया है? यूएफसी के जितने भी ओल्ड फाइटर्स हैं, जैसे डीसी है, माइकल बिस्पिंग है, या फिर पुराने जो भी चैंपियंस रहे हैं, वो अब इन चीजों को, फाइट को देख देख कर वो क्या टेक्निक अपनाते हैं, किस तरह से वो विन एंड लूज की तरफ जाते हैं, इन चीजों को वो बहुत ज्यादा ही सीख रहे हैं और दूसरे फाइटर्स को भी बता रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है इस्लाम के लिए। तो इस फाइट में जीतने के लिए चांसेस किसके ज्यादा हैं? मुझे अभी भी इस्लाम के चांसेस ज्यादा लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रैपलिंग। लेकिन जेडीएम जहां अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको जीतना बहुत जरूरी है। अगर वो इस्लाम से हार गए तो उनकी अपनी इमेज कुछ अच्छी नहीं बन पाएगी और उनको आगे आने वाली फाइट में भी उनको लो रैंकिंग फाइटर के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं उनके पास एक चैलेंज है। दूसरी तरफ हमें ये देखना होगा कि इस्लाम क्या इसको नॉकआउट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, एक पंच की जरूरत है। लेकिन जेडीएम क्या उस पंच को अपने आप तक पहुंचने देंगे? लेकिन आपको जेडीएम की बॉक्सिंग, जेडीएम की नी, जेडीएम के एल्बोज से भी बचना होगा। जो उन्होंने मोहम्मद का हाल किया था, आपने देखा होगा बिलाल का क्या उन्होंने हाल किया था। इन सभी पैरामीटर्स को अगर आप देखें, रेसलिंग वाइज, स्ट्राइकिंग वाइज, या फिर दूसरी कोई भी चीजों के अगर अकॉर्डिंग आप देखते हैं, तो बहुत रिस्की फाइट होने वाली है इस्लाम के लिए। लेकिन अगर इस्लाम अपने मसल मास को गेन करते हैं, बेटर वो अपना कार्डियो बनाकर रखते हैं, और जेडीएम को एक लंबा प्रेशर उनको क्रिएट करना पड़ेगा जेडीएम को, ताकि जेडीएम उनके क्लोज ना हो सके। रेसलिंग जब वो करेंगे, उनके पास एक एक्सट्रीम लेवल का कार्डियो होना चाहिए, तब जाकर के वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सभी को क्या लगता है जेडीएम वर्सेस इस्लाम में कौन जीतेगा? और आप सभी कमेंट जब भी करें तो एक चीज का ध्यान रखें, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और मुझे अपने उस जगह का नाम, सिटी का नाम मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं देख सकूं मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। जेडीएम वर्सेस इस्लाम में आप किसको चूज करते हैं? लेकिन मैं अभी भी इस्लाम की तरफ हूँ, मुझे लगता है कि इस्लाम जीतेगा। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन जीतेगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए और मुझे अपने वीडियोस में क्या क्या सुधार होना चाहिए मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दे जाने की इजाजत। 15 नवंबर को मिलते हैं यूएफसी होने के बाद। तब तक के लिए मुझे दे जाने की इजाजत। नमस्कार।